16 सोमवार व्रत कब से करे, कैसे करे, पूजा विधि के बारे में चलिए जानते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 16 सोमवार थोड़ा कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। सावन के सोमवार से थोड़ा कठिन व्रत यह होता है। यह विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है, जैसे पुत्र प्राप्ति, लड़का लड़की के शादी ब्याह, धन वैभव, बिजनेस व्यापार में तरक्की, दरिद्रता को दूर करने के लिए, रोग व्याधि दूर करने के लिए, किसी भी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। 16 सोमवार कैसे करें और उसकी पूजा विधि क्या है, पूजा के नियम क्या है, 16 सोमवार के व्रतों में यह कठिन क्यों है, इसका पूजा उद्यापन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। कुमारी कन्या इस व्रत को करे तो उन्हें शंभु जैसा अच्छा योग वर मिलता है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं, और जहां पुरुष लोग सुख शांति समृद्धि धन वैभव के लिए यह व्रत को करते हैं। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से रखना ज्यादा उत्तम होता है। सावन में अगर किसी भी कारणवश आप इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चैत वैशाख कार्तिक माघ के महीने से भी इस 16 सोमवार व्रत को उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत किस समय अति शुभ होता है करना। सावन का महीना भी भोले बाबा को समर्पित है, सोमवार का दिन भी भोले बाबा को समर्पित है, या 12 महीना 9 ग्रह 7 दिन 8 पहर भी भोले बाबा को ही समर्पित है। पर कौन से पहर में माँ पार्वती भोले बाबा की पूजा करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सोमवार के दिन काला तिल गंगाजल डालकर स्नान करें, सुबह उठकर स्नान करें, प्रतिदिन जैसे पूजा करते वैसा पूजा पाठ करें, आरती करें। हाँ, दिन के तीसरे पहर अर्थात प्रदोष काल में भोले बाबा माँ पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में ही जितने भी भोले बाबा माँ पार्वती की पूजा होते हैं वो प्रदोष काल में ही किए जाते हैं। व्रत भोले बाबा के पूजे का व्रत का विधान, भोले बाबा की जितनी भी पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही करने का विधान है और ज़्यादा फलदायी माना जाता है। शिव पार्वती का व्रत प्रदोष काल में ही करने का क्या विधान है, क्यों किया जाता है, इस विषय में शिव पुराण में एक कथा आती है कि भोले बाबा और माँ पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर प्रदोष काल में ही पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं। जो भक्त शिव की पूजा पाठ करते हुए मिलते हैं उस भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि भोले बाबा माँ पार्वती बरसाते हैं। इसलिए प्रदोष काल में ही शिव पार्वती की पूजा करना आवश्यक है और शीघ्र फलदायी माना जाता है। चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार के नियम के बारे में। 16 सोमवार के व्रत के कुछ खास नियम हैं। इस व्रत में नियमों का खास महत्व होता है। इस नियमों का दृढ़ता से पालन करना होता है। अगर किसी कारणवश इस 16 सोमवार व्रत बीच में ही भंग हो जाता है तो उस सोमवार की गिनती में नहीं रखा जाएगा, दूसरे सोमवार से गिनती मानी जाएगी। अन्यथा सीधा आप सोमवार अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सीधा सोमवार व्रत ही करें। पहला नियम, पूजा करने से पहले 16 सोमवार का संकल्प लेना पड़ेगा, और जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम व्रत करते हैं वह निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा नियम, पूजा जब भी करें निश्चित समय पर अर्थात प्रदोष काल में ही विशेष माँ पार्वती और भोले बाबा की विशेष पूजा होगी। तीसरा नियम, जो नैवेद्य चढ़ाएंगे उसको 3 हिस्से में विभाजित करके भगवान को अर्पित करेंगे। पहला भोग गाय या किसी कन्या को देंगे, दूसरा भोग का प्रसाद का भाग सब भक्तों में वितरित करेंगे, तीसरा भाग अपने को ग्रहण करेंगे। आपको तीसरा भाग का भोग पाकर ही इस व्रत को रखना होगा, इसलिए यह व्रत बहुत भारी माना जाता है। हाँ, आप दूध चाय पानी ले सकते हैं। भोग में नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना होगा। पहले सोमवार से ही निश्चित कर लेना होगा कि हमको भोग में क्या लेना है, या चूरमा का भोग बराबर बराबर मात्रा में 3 भाग करके उसका ही भोग लगाएं, या आप रोट के लड्डू का भोग लगाएं, या आप फलाहार रख के भी फल का ही भोग लगाएं। उसी को पाकर आपको 16 सोमवार तक नियम से उसी का भोग लगाकर आपको पूजा व्रत रखना पड़ेगा। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए।
हाँ, मन ही मन भोले बाबा को स्मरण करें, उनसे प्रीत बना कर रखें, उनके नामों का जाप करें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें। अगले वीडियो में मैं उद्यापन विधि बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।